नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भागीरथपुरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्णय लिया है। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आयुक्त नगर निगम दिलीप यादव को हटाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 72 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। बैंक अफसरों, फर्म संचालक और लाभार्थी ने मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया है। घोटाले की शिकायत मिलने पर यूडब्ल्यू ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल जांच 2023 तक जारी रहेगी। भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई से अब तक 15 मौतें की बात सामने आई है। लेकिन सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है, उसमें दूषित पानी से 4 मौतें होना बताया गया है। जबकि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 10 लोगों की मौत हो जाने की जानकारी मिलने की बात कही है। मध्य प्रदेश में रात की कड़ाके की ठंड कुछ कम हुई है, लेकिन घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई जगह कोल्ड डे जैसे हालात बने। कड़ाके की ठंड का असली असर महीने के दूसरे सप्ताह से दिखाई देगा, जो अंत तक जारी रह सकता। रेलवे ने शीतकालीन यात्रा और त्योहारों की बढ़ती मांग को देखते हुए अजमेर बांद्रा टर्मिनस, अजमेर दौड़, अजमेर सोलापुर और बीकानेर साई नगर शिरडी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि जनवरी-फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इंदौर में दूषित पानी से एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता का घमंड, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। पटवारी ने इसे हत्या करार देते हुए इंदौर महापौर और जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज करने तथा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है। भोपाल मंडल में रेल यात्रियों की सुरक्षा को और सख्त करने के लिए 2026 में रेलवे ने नया हाईटेक सुरक्षा मॉडल लागू किया है। इसके तहत ट्रेनों में वर्दीधारी पुलिस के साथ साथ सादे कपड़ों में जवान गश्त करेंगे। शहपुरा क्षेत्र में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। 29 सूत्रीय मांगों पर शासन प्रशासन की उदासीनता से किसानों में आक्रोश है। समाधान न होने पर आंदोलन जिले भर में फैलाने और नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई है। छतरपुर में सागर लोकायुक्त ने जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर निर्मला कुशवाहा और सहायक बाबू अनिल साहू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। चपरासी से छुट्टी स्वीकृति के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर न्यू ईयर पार्टी के दौरान कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर शुरू हो गया है। पचमढ़ी 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं ग्वालियर, दतिया समेत 9 जिलों में अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पारा 3 डिग्री और गिरने की चेतावनी दी है। खरगोन में धनवर्षा के लालच में एक मासूम की बलि देने की तैयारी थी। 22 दिन पहले अगवा किए गए बालक को तांत्रिक नंगा कर उस पर काला जादू कर रहे थे। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में छद्म वेश धारण कर रेड मारी और बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। ओंकारेश्वर बांध से अचानक छोड़े गए पानी से खेड़ी घाट में पुल निर्माण में लगे 10 से अधिक मजदूर नदी में फंस गए। नाविकों ने समय रहते सभी को बचाया। घटना ने बांध प्रबंधन की सूचना व्यवस्था और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश मंत्रालय में कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मंत्रियों को फाइलों के लिए कागजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मंत्रालय में ई फाइल प्रणाली के माध्यम से मंत्रियों का अधिकांश कामकाज ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच पर भाजपा विधायक का भाषण रोक दिया और अपना संबोधन शुरू कर दिया। सीएम उज्जैन जिले के खाचरोद पहुंचे थे। हुआ यूं कि सीएम कुछ जल्दी में थे। उन्हें जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, लेकिन मंच पर संबोधित कर रहे नागदा खाचरोद विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान बोलते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एमपी की सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और साथ ही इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
ओंकारेश्वर से करीब 12 किलोमीटर दूर खरगोन जिले के थाना सनाउद क्षेत्र में तांत्रिक क्रियाओं के उद्देश्य से अपहृत 6 वर्षीय बालक को खरगोन पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई 22 दिनों तक चले सघन सर्चिंग ऑपरेशन के बाद अंजाम दी गई। माघ मेला 2026 और चौथ माता मेले को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं। माघ मेले के दौरान प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशन पर भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली 12 ट्रेनों को जनवरी-फरवरी 2026 में 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों की शर्त को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह बदलाव राज्य के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि इससे उन्हें राहत मिलेगी। भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत की ताकत एकजुट हिंदू समाज में है और संघ का काम लोगों में चरित्र, संयम और देशभक्ति जगाना है। उन्होंने सभी को अपनी संस्कृति, परिवार और देश के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। मुरैना में दलित परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट करते हुए फायरिंग की। पीड़ित परिवार ने खेत में गाय चराने और बाजरे की करब उठाने से मना किया था। इससे गुस्साए गांव के दबंगों ने दलित परिवार के घर पहुंचकर पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की, फिर लाठी डंडों से मारपीट की। 21 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने भोपाल में जोरदार और कड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन विसंगति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन, भर्ती और सेवा शर्तों में सुधार जैसी मांगों को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कतर में नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद उनके परिवार ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। तिवारी 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों में शामिल थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय के बाहर दिग्विजय सिंह समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टरों में कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी पर तंज कसा गया, जिससे सियासी विवाद गहरा गया। राजा जी के दिलवा टूट जाईं जैसे फूहड़ गानों पर सरकारी स्कूल परिसर में किराए पर बुलाई गईं महिला डांसरों ने खूब जलवा बिखेरा। एमपी के दतिया जिले की सरकारी स्कूल में परिसर में लोगों ने महिला डांसरों के अश्लील डांस का खूब लुत्फ उठाया और नोट उड़ाए। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी सांसें थम गईं। मां, पत्नी और बच्चे बिलखने लगे। लोग तमाशबीन बने थे। इतने में एक पुलिसकर्मी सामने आए और सीपीआर देकर युवक की जान बचा ली। सीएम ने विधायक से जावरा से इंदौर और उज्जैन की दूरी पूछी, फिर 185 किलोमीटर दूर इंदौर और 102 किलोमीटर दूर उज्जैन को लेकर कहा कि ये दोनों शहर अब यहां 20 किलोमीटर दूर भी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर तंज करते हुए कहा था कि दूरी कम करने की कौन सी टेक्नोलॉजी सीएम के हाथ लग गई। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्राविधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त करने का नियम है। इसके कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह प्राविधान तब किया था जब प्रजनन दर अधिक थी। इंदौर के सराफा थाना पुलिस ने फर्जी ज्वेलरी की दुकान खोलकर 50 लाख के सोने की ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर फर्जी दुकान खोला और बेचने के लिए सोना लिया और पैसे लाने का बहाना करके पिछले दरवाजे से भाग निकले। पुलिस ने 40 लाख का माल बरामद कर लिया है। भीमराव अंबेडकर का चित्र जलाने की घटना के बाद ग्वालियर शहर में तनाव की स्थिति है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। कार्रवाई के लिए पोस्ट करने वाले 15 लोगों को चिन्हित किया गया है। पटेल नगर में बिना अनुमति जुलूस निकालने वालों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। नए साल में फ्रिज और एसी खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ी देने वाला है, क्योंकि सरकार ने एसी, फ्रिज आदि उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग अनिवार्य कर दी है। साथ ही ब्यूरो ऑन एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा स्टार रेटिंग के मानकों में किए गए बड़े बदलावों से कंपनियों ने इन उपकरणों की कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी कर दी। शिक्षा विभाग ने इस बार एक बड़ा बदलाव किया है। अभी तक स्कूल केवल पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की खानापूर्ति करते थे, लेकिन इस साल पहली बार पोर्टल के साथ साथ
हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर लोड करना था। सतना जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अकौना सरपंच के पति अनुराग सिंह को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में बघेल यह कहते सुने गए कि प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो हम ही करेंगे। नए साल 2026 के पहले दिन की शुरुआत भक्त देव दर्शन के साथ कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग महाकाल सहित शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने भी नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद लेकर की। संभागीय राज्यकर की 12 सदस्यीय टीम पुराना बस स्टैंड के पास संचालित शालू पान मसाला के दुकान, घर और गोदाम में एक साथ छापामार कार्रवाई शुरू किया। टीम द्वारा कच्चा और पक्का बिल संबंधित बिल की जांच कर रही है। दरअसल पान मसाला में कई तरह की सामग्री होने के कारण एक एक कर बिल और स्टैक को खंगाला जा रहा है। जबलपुर अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर शहर तक पहुंचे एक बांग्लादेशी दंपति को 2 वर्ष का कारावास पूरा होने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया है। सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों को कोलकाता तक सुरक्षित पहुंचाया, जहां उन्हें बीसीएफ के हवाले किया गया। इसके बाद बीसीएफ ने दोनों नागरिकों को बांग्लादेश भेजने की आगे की प्रक्रिया पूरी की। उज्जैन शहर की सड़क पर धुरंधर क्रिकेटर कपिल देव का बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कपिल देव अपने दोस्त से मिलने यहां आए थे। इस दौरान उनकी सादगी हर किसी को पसंद आई। उन्होंने शहर में सुखद शांति का अनुभव किया। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत होने के बाद अब वहां के रहवासी नल के पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि रोज सुबह नल आते हैं, लेकिन लोग पानी नहीं भरते। नगर निगम ने इसके विकल्प के तौर पर इलाके में टैंकर लगा रखे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी तकनीकी रूप से बेहद दक्ष थे और बीते 1 वर्ष से लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर परंपरा अनुसार सुबह 4 बजे भस्म आरती संपन्न हुई। वीरभद्र जी से आज्ञा लेकर मंदिर के पट खोले गए और गर्भगृह में स्थापित सभी देव प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया गया। इसके पश्चात भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए फरवरी में पंजीयन कराया जाएगा और मार्च से खरीदी प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं लेने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये घोषित है। अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद इनमें बचे हुए प्लाटों को बेचा जाएगा। इन प्लाटों से जो भी धन प्रशासन को प्राप्त होगा, उसी से कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी, सीवेज आदि की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। इससे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नए साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलती है, लेकिन 2026 में यह राशि बढ़कर 8,000 रुपए या 10,000 रुपए तक हो सकती है। सरकार का मानना है कि बढ़ती लागत के दौर में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से गई जानों ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद कई जिलों में पीने वाली पानी की लाइनों को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। इंदौर की घटना के बाद भी सिवनी में प्रशासन पेयजल लाइनों को लेकर बेपरवाह नजर आ रहा है। इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से फैली बीमारी और मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं
मामले के बाद नगर निगम प्रशासन लगातार सफाई और सुधार कार्य में जुटा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निगम आयुक्त दिलीप यादव ने स्थिति स्पष्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना एक बंदर से की, जिसके बाद साहू समाज में आक्रोश फैल गया है। समाज ने बताया कि ये बयान अपमानजनक है और उन्होंने बघेल से माफी की मांगी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बघेल ने माफी नहीं मांगी तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कर्ज से छुटकारा पाने की सनक में एक पति इतना गिर गया कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या की कोशिश की। आरोपी ने पत्नी को जबरदस्ती फिनाइल की गोलियां पानी में घोलकर पिला दी और कहा, तेरे मरने के बाद बैंक का 35 लाख का लोन माफ हो जाएगा। गंभीर हालत में पत्नी को बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 साल पहले बीजेपी पार्षद की चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो इंदौर के जल प्रदूषण त्रासदी में होने वाली मौतों को टाला जा सकता था। पार्षद कमल वाघेला ने भागीरथपुरा में पुरानी जर्जर पाइपलाइनों के बारे में इंदौर नगर निगम को सचेत किया था। आरोप है कि अधिकारियों ने आवश्यक प्रतिस्थापन में देरी की। जबलपुर में पानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की उम्र वैसे तो 20 साल होती है, परंतु अधिकांश लाइनों को 40 से 50 वर्ष तक हो चुके हैं। सालों से लगातार नालियों के क्षारीय पानी, धूल, मिट्टी के संपर्क में रहने से पाइपलाइनों में क्षरण चुका है। जल वितरण पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदगी घुल रही है। दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जहां एक ओर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, उधर उनके राजनीतिक गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। इस मामले में कांग्रेस नेता कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूषित पानी से हुई लोगों की मौत पर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कैग ने पहले ही गंदे पानी की सप्लाई को लेकर सरकार को चेताया था। इस पर सरकार ने 2024 में एबीडी से करीब 906 करोड़ का कर्ज लिया। रेलवे अब यात्रियों को सिर्फ तेज और सुरक्षित सफर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सेवा देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। आईआरसीटीसी ने मार्च से वंदे भारत, शताब्दी और बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में भोजन परोसने के लिए एल्यूमिनियम फाइल की जगह बायोडिग्रेडेबल थालियों के उपयोग का निर्णय लिया है।